और बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत बड़ा नमस्कार। आइए, जैसा मैंने आपको डिफरेंशिएशन के पिछले लेक्चर में कहा था कि कुछ क्वेश्चंस करे जाएंगे कौन से चैप्टर पे, डिफरेंशिएशन पे आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले देखे, सारे कॉन्सेप्ट देखे, सारे लॉजिक देखे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है, कहाँ नहीं बनता, कौन फार्मूला लगाते हैं, कौन फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बेसिक्स है जो हम लोग अभी 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जो बच्चे मैथ्स लिए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनके मैथ्स में प्रॉपर एक चैप्टर है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर आता है पूरा। और बायो वालों में कोई ऐसा चैप्टर तो है नहीं, तो हम लोग फिजिक्स में बेसिक्स सब पढ़ते हैं जो हमारे आगे की फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे पढ़ कर आए होंगे। नहीं तो आज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू रिविजन करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बताइए सबसे पहला, अगर ये दिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, करिए जल्दी करिए, डिफ्रेंसिएशन करिए इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर आपने बताया था एक फार्मूला dy/dx करेंगे तो क्या होता था nx n-1। सर ये करते थे, बोले वाह चलो ये करो, करोगे? चलो करो, फार्मूला भी बता दीजिए, अब तो करो, कि अब भी करके बताएं हैं, करो। -3x n-1, क्या n-1, तो -3 - 1 तो क्या आ जाएगा -3x टू द पावर -4। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, ऐसे। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। जिसका ये इसमें से ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, मान लो भाई हमारे पास ऐसे कुछ दिया है, चलो करो डिफ्रेंशिएशन, करो इसका, करो करो जल्दी जल्दी करो, हाँ जल्दी जल्दी बढ़ाओ, करो। क्या करोगे सर? ये लगाना है nx n-1 लगाना था सर, तो सर nx n-1 लगाना है। तो अब जैसे ये 5 है, क्या है ये 5 है, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो सर ये हो जाएगा 30x। और सर 5 था, 5 - 1 क्या होगा सर 4 हो गया। हाँ, फिर 12x³ प्लस 6 आ गया, 6x² प्लस 2x। और ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट का होता है 0, बड़ा वाला 0। ठीक है, तो यही हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। आया कि नहीं आया सबका? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का आंसर आ गया होगा, आ गया होगा। आया कि नहीं आया? चलो आ गया, चलो एक और क्वेश्चन करो तो। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। करो, क्या करोगे? 30 सर x n-1 4, 3 3 जा 9x, सर 3 - 1 2, माइनस सर 4x क्योंकि सर ये 1 हो गया, प्लस 6। और सर ये कांस्टेंट टर्म में, सर कांस्टेंट का तो 0 लिखते हैं, तो बस ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। हुआ? समझे? हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए होगे? अब करते हैं प्रोडक्ट का। किसका करते हैं? प्रोडक्ट का क्वेश्चन। आज इंटीग्रेशन भी पढ़ाना है, भूल मत जाना। आज क्या कराना है? इंटीग्रेशन भी। नहीं तो फिर ऐसे तो कंप्लीट ही नहीं होगा, फिर तो ऐसे आप लोग बस 11th पढ़ते रह जाओगे। चलो करो, ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से। फॉर्मूला बताना है कि कर लोगे? हैं, बताना है? पढ़ के तो आए नहीं होगे, तुम ही तो हमको पूरी है, पढ़े तो होगे नहीं।
बस क्या करोगे अब, v पहले कर देंगे फिर u आ जाएगा। v इंटू डी यू बाई u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। चलो अब करो ये वाला क्वेश्चन, इसी ये हो गया u, ये हो गया v, तो u आ गया पहले, क्या सर u पहले लिख देंगे x प्लस वन, हाँ भाई बहुत बढ़िया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका करो, ये u है ये v है, इसका क्या करना रहेगा डिफ्रेंशिएशन, इसको पहले अच्छे से लिख लें, क्यों पहले देखें यार, वीडियो तो चल रही है ना, कहीं रुक तो नहीं गई, कहीं विजिबल है ना बोर्ड, हाँ एकदम प्रॉपर विजिबल है। ये कर लिया, डी बाई डी एक्स और एक्स क्यूब प्लस टू आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, जल्दी बोलो जल्दी, क्या करोगे, v है, v को पहले लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब प्लस टू, क्या रख दोगे, एक्स क्यूब प्लस टू रख दिए, इंटू डी बाई डी एक्स, फिर u आ जाएगा, u एक्स प्लस वन है, आ गया। अब करो, x प्लस वन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सर ये तो सर 3x स्क्वायर हो जाएगा, और सर ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म सर 2 का क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, प्लस में रख देंगे सर एक्स क्यूब प्लस टू इंटू, ठीक है, इंटू रख देंगे। अब 1 का तो सर क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा सर 1 का तो हो जाएगा 0। और भाई बताओ x का क्या लिखोगे, सिर्फ x को क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, x का कांस्टेंट टर्म, x तो कांस्टेंट है नहीं, ये तो एक प्रकार का वेरिएबल, इसका मान हमने लिख दिया 1, क्या लिख देंगे 1, 1 प्लस 0, 1 तो कांस्टेंट टर्म है तो 0 आ गया। अब सबका गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 आया, ये आ गया आंसर। प्रोडक्ट का आया आंसर, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, हैं आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन करा जाए, चलो एक और करा जाए, जितने ज़्यादा मैं प्रोडक्ट के क्वेश्चन करवा दूँ ताकि क्वेश्चन आए तो कर सको, दिक्कत ना हो। चलो बताओ कैसे करोगे, सर वही करना है सर, डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, सर इसको u ले ले रहे, इसको v ले ले रहे, सर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर u आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर सबसे पहले u आ जाता है, फिर हम लोग डी करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ सर सबसे पहले फिर इसका करेंगे, तो ये सर करेंगे तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स, और सर ये, हाँ आया समझ में घुसा। फिर सर v लिखेंगे, क्या लिखेंगे v, तो v क्या देगा 6x स्क्वायर प्लस x, हाँ सही है, फिर d बाई डी एक्स, क्या d बाई डी एक्स, फिर 5x स्क्वायर प्लस 2, समझ गए, घुसी बुद्धि में बात, करो सर dy बाई डी एक्स समझ में आ रहा है। 10x हुआ 2, यहाँ पे कांस्टेंट अंदर 0 आ गया, x यहाँ पे था तो ये 1 आ गया, कहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x था, यहाँ पे करो तो यहाँ 1 आ गया था। अब करो गुणा, करो क्या करो गुणा, सर 12 पंजे 60, तो फिर आ जाएगा 60x क्यूब, ठीक है,
फिर 12 का इससे करेंगे तो सर ये आ जाएगा 24x सर। फिर 1 का इससे करेंगे तो आ जाएगा 5x² प्लस 2 आ गया सर। हम बोलेंगे वाह। फिर 6 का करो तो 60x² क्या x² आ गया प्लस 10x। अरे ये तो क्यूब हो गया ना, कितना हो गया, ये तो क्यूब हो गया ना भाई। अब देखो 10x² प्लस 5x², पहले क्यूब को जोड़ा 60x³ 60x कितना आ गया जल्दी बोलो 120x³ फिर 15x² प्लस 24x प्लस 2। समझे? जल्दी से नोट करो, पहले नोट करे क्वेश्चन ये ला। चलो मिटा रहे हैं। अरे यार क्वेश्चन का मिटा दिया। ये मान लो f है, क्या है f, ठीक है। f में मान लो मैंने तुम्हें दे दिया y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2/3x² प्लस 2x। चलो अब डिवीजन का भी सर फॉर्मूला तो सर पढ़े थे पर सर दिमाग से निकल गया। u/v कहेंगे तो क्या कर देंगे dy/dx इज इक्वल टू v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx अपॉन में v²। बस नी से फॉर्मूला तो लगाओ क्वेश्चन करो सर। डिफ्रेंशिएट कर दिए dy/dx तो सर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सर देखिए 5x² प्लस 2 है, इसको हम लोग पहले किसके फॉर्म में लिख लें u/v में लिख लें u/v में। हाँ सर हम लोग इसको u/v के सर फॉर्म में लिख लें। अब देखो v क्या है 3x² प्लस 2x है, बस वही लिखो 3x² प्लस 2x इंटू अब 5x² प्लस 2 का क्या कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 10x। कितना आ जाएगा 10x, ठीक है। आया 10x। करोगे कि नहीं करोगे, सही से लिखें। चलो ये है डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब d/dx u 5x² प्लस 2, ठीक है। आ गया ये, हाँ आ गया सर। अब लगा दो साइन माइनस का, कौन सा माइनस का लगा दिए, किसका लगा दिए सर माइनस का लगा दिए। अब सर अगर हम लोग माइनस का लगा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे u लिखेंगे पहले। u देखो u लिखोगे 5x², ये माइनस है सर 5x² प्लस 2 इंटू सर डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx इंटू v। सर v क्या था 3x² प्लस 2x अपॉन में, क्या अपॉन में सर अपॉन में v² तो 3x² प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब कर पाओगे कि अब भी करवाना है, हैं जल्दी बोलो कैसे, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम करवाएं। चलो करो, इसको खोलना नहीं है। ये करोगे फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या हो गया सर 10x हो गया, फिर माइनस आ गया, फिर सर 5x प्लस 2, अरे 5x² प्लस 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या करोगे इंटू 6x प्लस 2 अपॉन में करो। अब इसको खोलना नहीं, ओपन मत करना, तो मैं आंसर सिर्फ सिंपल फॉर्म में निकालना है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना।
इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 30x² क्यूब प्लस 20x² माइनस 30x³ आया, ठीक है। फिर प्लस 12x आया, प्लस 12x, फिर इसको करो प्लस 10x² प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस 2x का होल स्क्वायर। समझ में आया? 3x² प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब सर मल्टी करो। अब कोई कट रहा है, काटो, जैसे तुम्हारा कटता है हर बार वैसे ही कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30x²। एक मिनट भाई, बाय बाय। ये पूरा अंदर मल्टीप्लिकेशन माइनस में है ना, माइनस पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये भी -12x, ये -10x²। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 10x² आएगा। कितना आएगा 10x² आएगा, ठीक है। फिर ये कटा 12x प्लस 4, कितना 12x प्लस 4, ठीक है। फिर अपॉन लगाओ, मैं यहाँ लगा दे रहा, यहाँ अपॉन लगा, ये आ गया 3x² प्लस 2x का होल स्क्वायर। समझे? क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करो, जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो नोट कर लिए होगे, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ, पूरी उम्मीद, पूरा भरोसा है तुमसे कि तुमने नोट कर लिया होगा। नहीं तो पॉज करो, क्वेश्चन करो, खुद से नोट करो। अब हम लोग करते हैं क्या, वो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चंस थे उस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो करो। करो डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो डिफ्रेंशिएट करो। मैं तुझसे मार्कर में इंक रखूँ। करो y = sin x प्लस e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करो, बताओ। और अपनी कॉपी में सबसे पहले वो लिखो जितने भी तुम्हारे वो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के, जितने भी डिफ्रेंशिएशन टर्म था, sin x का cos x, ये सब पूरा लिखो। cos x का कितना था -sec x माइनस sin x, फिर tan x का क्या था हैं, tan x क्या था sec² ना। ये तो ख़त्म हो गई लग रहा है, ज़िंदगी मौत से खेल रही है ये अपना, शहीद हो गई चारी तुम लोग। cosec x का क्या था, cosec x का जल्दी बोलो, cosec x का क्या था? cosec x का क्या था sec² x इंटू 10x। sec x का क्या था डिफरेंस, अगर तुम sec x का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ। अगर तुम sec x का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या बन जाता था, जल्दी बताओ। अरे यार बिल्कुल इंक ही नहीं है यार, रुको मैं भरूँ दूसरा मार्कर का इंक भरूँ। पहले लिखो सब लोग, कॉपी में लिखो अपने जल्दी। sec x का क्या था, sec x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या बनता था, चलो बताओ फिर, याद आया कुछ, किसका क्या होता था बताओ। d/dx sin x का क्या होता था,
ठीक है, बताओ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता था, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता था, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता था, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता था, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता था। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ क्या होता था, कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स टेन एक्स, बताओ जल्दी, टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स चलो टेन एक्स फ्री में टेन एक्स, अरे आता था टक 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 टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टक 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 टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टक 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 टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स आया। और सेक एक्स का क्या लिखोगे, माइनस राम सीताराम सीताराम माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, याद हुआ। हम खुद ही भूल गए थे एक बार, सच बता रहे हैं, बीच में कहीं झूठ बोलेंगे, क्या है झूठ बोलें, समझ रहे हो, फालतू का कोई लड़ाई पंगा नहीं करना, कोई फालतू की बातों में नहीं फंसना, सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है। किस पे करना, कर्म, कर्म यानी कार्य। अगर लॉग एक्स देते क्या देते क्वेश्चन में, लॉग एक्स तो 1/x, ठीक है, और समझे कि नहीं समझे, तो समझे कि नहीं समझे। और फिर देखो साइन एक्स दिया था, क्या बताया, कॉस एक्स, और सर ये हो गया, इसको तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ना, सर ये तो ऐसे का ऐसा हो गया। हाँ भाई सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। अब मान लो एक और क्वेश्चन तुम्हें मैंने दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, डिफ्रेंशिएट दिस प्लीज भाई, डिफ्रेंशिएट करो करो डिफ्रेंशिएट करो करो, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/x माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/x। मान लो तुमको मिल जाए सेक एक्स, क्या मिल जाए, सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कर कर डिफरेंशिएट कर कर हट कर, कॉट एक्स आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं क्वेश्चन 1 ट्रिग्नोमेट्री के डिफ्रेंसिएशन से। चलो लिखो यार, यहाँ पे मैंने ना मुझसे इरेज हो गया गलती से, देखो ओए होए होए, इतना जगह छोड़ दें तो मैं करूँगा क्या, करूँगा मैं कहाँ, राम चाहे लीला चाहे राम, तो नकला मैं दुनिया का क्या काम, इनका तो एक ही फंडा, गोली मारो तो पंगा, आँख मारो तो प्यार है। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5p टू द पावर x माइनस कॉस एक्स प्लस 10x माइनस कॉट एक्स माइनस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। और लेकिन कुछ क्वेश्चन सर ने चेंज करवाए तो कुछ करवा दूँ और मैं,
और क्या करवाएं हम तुमको। बस एक और लिख लो, log टू द पावर x प्लस log x। करो करो करो, एक ही वाला क्वेश्चन करो। y इज इक्वल टू टेन एक्स y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू टेन एक्स। करो करो स्पीड से, इतनी स्पीड से करो ना कि दुनिया वाले बोल उठें कि तुम ही कर सकते हो, अपनी मंजिल खुद बनाना है, खुद जाना है। समझाई समझाई समझाई। करो सर, साइन एक्स हो जाएगा सर कॉस एक्स। इसको इरेज कर दो। तुम्हें चीटिंग करो, क्या करो, चीटर। तुम लोग को चीटर को कौन, चीटर को। झूठ ना बोलियो, चीटर है कि नहीं चीटर है, सच बोलो। अरे बेटा तुमको भी चीटिंग करके बेटा 10 12 11वीं तक पहुँचते ही ना, गलती से तो 11वीं तक हुआ था चीटिंग कर कर करके। माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या करते थे सर, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पहले से माइनस है तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। सर ये टेन एक्स है, क्या है टेन एक्स, सॉरी यार दिल पे मत लेना, टेन एक्स ही है सर, अब मार कर ही नहीं साथ दिया सर। टेन एक्स सर क्या था सर, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता था टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्या सर सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स सर, कॉट एक्स होता था सर कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता था सर, सर होता था कोटेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। हाँ, और सेक एक्स सर सेक एक्स होता था, मुझे बता रहा सर, बता रहा तो बताना बबुए, बता सेक एक्स क्या होता था, माइनस सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। सेक एक्स क्या होता था, सेक एक्स होता था कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये होता था माइनस कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। और सर कोसेक एक्स क्या होता था, क्या बेटा कोसेक एक्स, दो चाटा मारूंगा, कोसेक एक्स लिख, कोसेक एक्स लिखो तुम। माइनस होता था, क्या होता था, माइनस होता था कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और लॉग एक्स क्या होता था सर, 1/x। बस ये जिसका आंसर है उसका सही है। बेटा आंसर ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं कितना तुम लोग की बुद्धि में गया, बुद्धि तो है नहीं। जो चीज़ नहीं है ना उस पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, जैसे तुम्हारे पास है नहीं तो मैं डाउट कर भी नहीं कर सकता। टेन एक्स है, क्या है u इंटू वी। सर टेन एक्स को क्या लिखते थे सर, सर टेन एक्स को क्या लिखते थे, मारेंगे दो चाटा, टेन एक्स हो गया बस, प्लस लिखो, v क्या है टेन एक्स इंटू ई एक्स का डिफ्रेंशिएट करो, किसका, ई एक्स का, किसका, ई की पावर एक्स का करो तो कांस्टेंट आया कि नहीं आया, ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं सर, सर इसको पहले हम लोग ब्रैकेट जो जितना लगाएं सब खोल लें, खोलो। अब सर एक चीज़ देखिए, ये कॉमन है, अरे भाई इतना बुद्धि है क्या तुम्हारे पास, ओ बाप रे बाप, मैं तो चौंक गया था, मैं तो चौंक गया था। आ गया आंसर, आया ये आ गया, चले नेक्स्ट। चले, चलो और बताओ। मान लो तुमको ये मैंने बताया था ना,
चलो और बताएं। एक तो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था याद होगा, क्या पढ़ाया था कि सर अगर एक डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाती थी वेलोसिटी, अगर इसका कर दें तो मिल जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। मान लो x का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 3x² + 5x + 7x, ये दिया। अब तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ। क्या बताओ? रेशियो। चलो जल्दी करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से जल्दी करो। कैसे करोगे सर? पहले वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालेंगे सर, जगह 6x + 5 + 7। ठीक है, उसके बाद अब सर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है सर? एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन निकालना है तो किसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है? वेलोसिटी का। तो ये वेलोसिटी दिया है, इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो 6x का कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। और इसका तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा? 0 + 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसका आंसर तो क्या हो जाएगा सर? इसका हो जाएगा 6x + 5 + 7 अपॉन सर ये हो जाएगा 6। समझे? समझे गधे? यही है, समझ गए ना? चलो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। अगर एक दो तो क्वेश्चन और करवाना है तो एक और कर लो। 6t - t² + 4। ठीक है, सर ने बुक में करवाया, करो। डीसी पांडे सर का क्वेश्चन है, करो। 6t - t² + 4। 6t लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ही पूछा है ना, कुछ और पूछ रहा है। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, हमें टाइम निकालना है। इसमें निकालो टाइम। क्या निकालो? इसमें निकालो टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। निकालो निकालो निकालो, किसकी राह देख रहे हो? बोलो तो दिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, एक्स दिया है। क्या दिया है? ये तुम्हारे पास एक्स दिया है। करो करो बैठकर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। टू मूव लिख लो, टू मूव along ALONG along, लॉन्ग खाते हो लॉन्ग, along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स। चलो करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फटाफट करो। मैं फिर तुमने टाइम खर्चा कर दी, तुम लोग टाइम तो भी नहीं करे। चलो कर लिया मैं हुई तो तुम कर लेना। क्या करो? dx/dt करे होगे। ठीक है, d/dt लगाए होगे, x का डिफ्रेंशिएट कर दियोगे 6t - t² + 4 से, तो ये क्या हो गया होगा? ये हो गया 6 - 2t + 4। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 6 - 2t + 4 आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, ये आया कि नहीं आया? ये आएगा, इसका 0 हो जाएगा ना, ये आया। अब 6 - 2t = मान लो 0 मैंने ले लिया, तो 2t कितना आ जाएगा? 6 के बराबर। टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? टाइम t आ गया 3 सेकेंड। कितना आया टाइम t? 3 सेकेंड आया। तो इस समय क्या चलता है? अगर टाइम t अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ, इसको अगर इसमें मान लो ये मैं भूल जाऊँ, ठीक है, इसमें अगर 2 को कॉमन लो तो क्या बन जाएगा? 3 - t बनेगा, = 0 बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो सर, मानते हो कि नहीं मानते हो? हैं, मानते हो? 2 3। अब इससे क्या पता चलेगा? t < 3 सेकेंड, t अगर < 3 सेकेंड, और वेलोसिटी अगर टाइम जो है अगर वो 3 सेकेंड से कम है, कितना? 3 सेकेंड से अगर कम है, और वेलोसिटी अगर 0 से बड़ी है, तो ये कौन डायरेक्शन चलेगा? चलेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स। और नेगेटिव कब चलेगा? जब टाइम
3 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा और वेलोसिटी 0 से कम होगी। तो ये कौन डायरेक्शन चलेगा? ये चलेगा नेगेटिव, ये यहाँ चलेगा नेगेटिव। कौन चले? ये वाला चलेगा नेगेटिव। देखो जो ये वाला ये चलेगा नेगेटिव और ये वाला चलेगा पॉजिटिव। समझे? पॉजिटिव और नेगेटिव के ज़्यादा एक डायरेक्शन में कौन ज़्यादा चलेगा, कौन कम चलेगा? समझ गया ना? तो अब हमसे पूछे तो टाइम पॉजिटिव में कहाँ निकालें? तो टाइम है जब 0 से 3 के बीच में रहेगा तभी होगा। और वैसे भी बुद्धि लगाओ तो समझ में आएगा, वेलोसिटी जब 0 ज़्यादा होती तभी पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी 0 से कम रहेगा, 0 का क्या तो नेगेटिव -1 वो सब आएगा। अब आओ करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। क्या करते हैं हम लोग? करते हैं इंटीग्रेशन। मेरे पास सिर्फ 25 मिनट और है। आज सिर्फ इंटीग्रेशन पे हम लोग वो करेंगे, सिर्फ जैसे क्या कहते हैं थ्योरम जान ले रहे हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है? क्या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता क्या है? देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कई चीज़ों को ऐड करना। मान लो ये मार्कर है, क्या ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे तोड़ा 1 2 3 4 5 ऐसे कई भागों में बांटा, कई भागों में बांट लिया। तो क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन। अब जो ये जो कई भागों में इसको बांटा, जब इन सबको एक साथ जोड़ दें, क्या करते हैं? इन सबको एक साथ जोड़ दें तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। समेशन, समेशन क्या होता है? समेशन मतलब कई सारे पार्ट्स का एक साथ जोड़ देना, कई सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ देने को कहते हैं इंटीग्रेशन। और जो कई सारे पार्ट्स होते हैं समेशन मतलब ऐड करना। तो लोग बचपन कहते हैं 2 + 2 + 2 + 2, तो क्या करते हैं? समेशन करते थे ना, एक साथ सब कुछ जोड़ते थे। तो वही इंटीग्रेशन में भी, ठीक है, क्या करते हैं? ये प्रोसेस है फाइनल, ये इसका मतलब होता है समेशन। समझे? मतलब कई सारे पार्ट को जोड़ देना, बिछड़े हुए भाइयों को मिला देने को कहते हैं इंटीग्रेशन। बिछड़े हुए मेले में गए थे, कुंभ के मेले में गए थे, 2 भाई बिछड़ गए, फिर 10 साल बाद वो लोग मिल गए, तो जो मिलाया वो हुआ समेशन हो गया। तो क्या हो गया? समेशन। इंटीग्रेशन वाला क्या होता है? दोनों सबको जोड़ देना, ठीक है? क्या होता है? सबको आपस में जोड़ मिलाप करना, उसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है? चलो फॉर्मूले देखो बेसिक। x⁴n और dx इंटीग्रेशन है। x⁴n मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया? x⁴n लगा दिया और dx लगा, तो इससे हम लोग कहते हैं x⁴n+1 अपॉन में n+1 प्लस c जो है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता था? c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? समझे कि नहीं समझे? फिर से समझाएं। देखो x⁴n को इसने लिखा है, जब भी इसका इंटीग्रेशन करे, क्या करे? इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला है x⁴n+1 अपॉन में n+1 अपॉन में n+1, ठीक है? अब और दूसरे में मान लो मेरे पास 1 dx दिया है, क्या? तो इसको लिखेंगे x + c, ठीक है? क्या लिख दिए? इसको लिख दिए x + c, क्योंकि देखो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें d/dx का 1 से ऐसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या लिखेंगे? x ही तो लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर d/dx को अगर हम इंटू x कर दिए, मान लो ऐसे कर दिए, इंटू यहाँ मान लो x लिख दिए, तो हम लोग इसको पीछे क्या लिखते थे? 1 मानते थे। क्या मानते थे? 1 मानते थे कि नहीं? d/dx को जब हम लोग जब x मान लो x के टर्म्स में मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता था तो क्या होता था? 1 होता था। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया, 1 को मैंने x लिख दिया। डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब तोड़ना, तक 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 तक। इंटीग्रेशन सबको जोड़ना, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। तो वही हो रहा है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करते तो क्या x को लिखते थे 1 और इसको क्या लिखते थे? x। समझे कि नहीं समझे? अब आओ कुछ ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिखते थे। क्या दिखे? ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिखते थे। मान लो ये ऐसे sin x इंटू dx, तो इसे लिखते हैं -cos x + c, ठीक है? sin x इंटू dx लिखते हैं हम लोग -cos x + c। क्या लिखते हैं? cos x + c। अब वही अगर हम इसको cos x का कर दें, क्या कर दें? cos x
डी एक्स कर दें तो क्या लिख देंगे, कॉस एक्स हम लोग लिख देते हैं साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब इसको पूछना मतलब कैसे, भूल गए, डी बाई डी एक्स जब हम करते थे इसका साइन एक्स का तो क्या लिखते थे, कॉस एक्स लिखते थे ना, याद है कि भूल गए, साइन एक्स तो वही कॉस तो मैंने साइन लिख दिया, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अभी अगर तुमसे कोई इसका पूछ ले माइनस कॉस एक्स का पूछ ले ना, किसका, मान लो अगर तुमसे कोई इसका पूछ ले डी बाई डी एक्स बताओ माइनस कॉस एक्स का, किसका बताओ, माइनस कॉस एक्स का, तब तुम लोग इसका बताओगे 2 इंटू साइन एक्स, समझे। इसे तो तुमको इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रहा था, पर फिर तो बता दूँ, फालतू बाद में लड़ाई पंगा करते हो, मारते पीटते हो, ठीक है। अब आओ इसका देखो, 1/x है, 1/x का मैंने कर दिया वो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे, log e टू दी पावर x, log, याद है log बेस e लिख दिए, और ये इंटीग्रेशन x हुआ है प्लस सी। अब पूछना मत ये कैसे हुआ, ये वाला टर्म याद होगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स को क्या लिखते थे, हैं 1/x लिखते थे ना, भूल गए कि याद है। अभी इसे मैंने तुरंत ही रिवीजन करा दिया, मुझे पता था कि तुम लोग इतने अच्छे हो कि सब कुछ याद रखे रहोगे। चलो एक और है, ये पहले नोट करो जल्दी से, कितना टाइम हुआ, चलो अभी टाइम है थोड़ा सा, इसे नोट कर लिए, रुको मैं यहीं पर थोड़ा देखूँ जगह बन जाए तो मैं लिख दूँ थोड़ा सा, ये सब सही है, बस मैं थोड़ा सा इसको जगह बचाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, फिर लॉग एक्स, क्या लॉग एक्स डी एक्स, नहीं 1/x, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गया 1/x डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी का। अब मान लो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया e टू दी पावर x, किसका कर दिया, e टू दी पावर x dx का कर रहा, तब क्या रहता, तुम्हें क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन में क्या आता था बताओ, डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, e की पावर x का, यही आता था, डिफ्रेंशिएशन में भी सेम आता था, इंटीग्रेशन में भी सेम आता है। चलो बस आज के लिए यहीं तक, ये सब याद करे रहना, यही सब मेन फॉर्मूला, मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा, कल की क्लास में क्वेश्चन होगा, कल की क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन में ये लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन, कल क्वेश्चन होंगे सिर्फ यही सारे फॉर्मूले, बाकी कुछ नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़ चुके हैं, आज मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवा दी, कम से कम 15-20 तो क्वेश्चन ही करवा देंगे जोड़ रहे होगे तो, तब क्या आराम से। चलो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। फिर जय हिंद जय भारत।